हेलो। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। तो ये चैप्टर एक स्टोरी से स्टार्ट होता है जिसका नाम है मैक्सिको ओलंपिक्स। तो ये स्टोरी में पहले दिया गया है सिविल राइट्स मूवमेंट इन यूनाइटेड स्टेट्स। जो सिविल राइट्स मूवमेंट हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स में, जो ब्लैक लोगों ने किया था वाइट लोगों के अगेंस्ट, क्योंकि वाइट लोग जो थे वो इनके ऊपर जुल्म कर रहे थे। तो ये जो मैक्सिको ओलंपिक्स हुआ था ये 1968 में हुआ था। मैक्सिको में हुआ था और ये 200 मीटर का रेस था। तो यहाँ पे जो सिविल राइट्स मूवमेंट हुआ था ये 1954 में हुआ था। ये याद रखना है क्योंकि ये 2-3 मार्क्स में आ सकता है। 1954 में हुआ था, तो ये है, ये 2-3 मार्क्स में आ सकता है। और ये 1954 में स्टार्ट हुआ था और 1968 में एंड हुआ था। मगर 1968 में जो मैक्सिको ओलंपिक्स वो स्टार्ट हुआ था। तो द टू मैन स्टैंडिंग विद क्लेंच्ड फिस्ट्स अपराइज्ड एंड हेड बाउट आर द यूएस एथलीट्स टॉम स्मिथ एंड जॉन कार्लोस। हाँ, तो यहाँ पे आप दो देख रहे हैं, ये है अफ्रीकन अमेरिकन, दो अफ्रीकन अमेरिकन। ये फर्स्ट पोजीशन हासिल किया था इसने और इसने सेकंड पोजीशन हासिल किया था। तो आप तस्वीर में देख रहे हो क्लेंच फिस्ट, मतलब मुट्ठी बांध के और हाथ को मुट्ठी बांध के हाथ ऊपर करके, जैसे हम वंदे मातरम करके हाथ उठाते हैं इसी तरह। और सर को नीचे करके दो आदमी हैं और ये अफ्रीकन अमेरिकन हैं। ये अफ्रीकन अमेरिकन क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनके जो फोर फादर्स थे वो अमेरिका आए थे स्लेवरी करने के लिए, गुलामी करने के लिए, और वहीं कंडीशन में रहने लगे। तो जो ये हमारा है इसका नाम है, सॉरी, कार्लोस स्मिथ नहीं है, ये है टॉमी स्मिथ। प्ले का जो नाम है वो टॉमी स्मिथ है और ये फर्स्ट पोजीशन आया था और ये थर्ड पोजीशन आया था। ये भी इसका नाम जो है वो है जॉन कार्लोस। यहाँ पे देखे है जॉन कार्लोस ये है और टॉमी स्मिथ ये है। और ये जो व्हाइट कलर का है, जो ये व्हाइट है, और उसका नाम है पीटर नॉर्मन। ये व्हाइट है, ये ऑस्ट्रेलिया से था। हाँ, तो हम द इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएट कार्लोस एंड स्मिथ गिल्टी, ये हम बाद में पढ़ेंगे। कुछ इंसाइटी के पॉइंट्स यहाँ पे छूट गए हैं। तो ये अपना जो अपना हाथ ऊपर करके मुट्ठी बांध के और सर नीचे कब कर रहे थे? जब यूएस का नेशनल एंथम पेश रहा था। और यहाँ पे पूरा फोटो नहीं दिया गया है, तो इंसाइटी से लिया हूँ मगर यहाँ पूरा फोटो नहीं है। तो इसके बाद इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जूते नहीं पहन के थे, नो शूज टू रिप्रेजेंट, नो शूज, इन्होंने शूज नहीं पहने थे। इसलिए नहीं पहने थे कि उसके पास जूते नहीं थे, नहीं, ये बात नहीं है। इसलिए नहीं पहने थे क्योंकि वो दिखाने चाहते थे पॉवर्टी को, कि उनके साथ उनके उन उनको गरीबी का सामना करना पड़ रहा है यूएस में और उनके साथ डिस्क्रिमिनेट हो रहा है। और इन्होंने जो ग्लोव्स पहन के हैं ब्लैक कलर के, और ये दिखाना चाहते हैं ब्लैक पावर। इन्होंने क्यों पहन के हैं? क्योंकि ये ब्लैक पावर दिखाना चाहते थे कि भाई हम किसी से कम नहीं हैं, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेट मत करो, ये दिखाना चाहते थे। और ये जो पीटर नॉर्मन है, ये वाला, ये ऑस्ट्रेलिया का, इसने जो अपनी शर्ट में एक ह्यूमन राइट का बेच पहन के है। तो उसके बाद So the International Olympic Association held Carlos and Smith guilty of violating the Olympic spirit by making a political statement. तो यहाँ पे जो बड़े बड़े लीडर्स थे वहाँ पे उन्होंने जो कार्लोस और स्मिथ को अपराधी करार दिया गया, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, वो कह रहे थे कि कार्लोस और स्मिथ ने जो देश के अंदर बात थी वो देश के अंदर रहनी चाहती थी, मगर उन दोनों ने बाहर लाया, उन इस बात को बाहर लाया, इसलिए इनको अपराधी करार दिया गया। यहाँ पे गिल्टी का मतलब है अपराधी। और इसकी वजह से इनकी क्या किए गए, इनके मेडल्स वापस लिए गए। तो जो यहाँ पे हमारा टॉमी स्मिथ था, इसने गोल्डन स्मिथ फर्स्ट पोजीशन, और ये जो था इसके पास सिल्वर था।
इनके वापस लिए गए। हाँ, तो इनको बहुत ही ज्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। और इसके अलावा जो नॉर्मन था ऑस्ट्रेलिया का, उसको भी बहुत सारे मुश्किल झेलने पड़े। इनको कहा गया कि वापस घर जाओ। और जो नॉर्मन की टीम थी, अगले ओलंपिक्स के लिए नॉर्मन को नहीं लिया, क्योंकि वो कहते थे कि अगर हमने नॉर्मन को लिया तो और मुश्किलात बढ़ेंगे, जिसकी वजह से कुछ भी हो सकता है। बट यार, मगर इनका जो अटेंशन था वो बहुत ही फायदेमंद हुआ। इन्होंने सही मौका देखा। इन्होंने सोचा कि भाई आप सारे इंटरनेशनल लोग देख रहे हैं और इनको समझ आएगा कि यूएस के अंदर कैसे डिस्क्रिमिनेट हो रही है ब्लैक लोगों के साथ। तो ये अटेंशन बहुत ही। और 206 में जो हमारा टॉमी स्मिथ है और हमारा जॉन चार्लोस है, वो उसकी एनिवर्सरी के लिए गए थे, फ्यूनरल के लिए गए थे, सॉरी, 2006 में यूनिवर्सिटी कैंपस में गए थे, जिसका नाम सांत होस्ट था। तो आज के लिए हम इतना स्टोरी ही पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो हम अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।